नमस्कार। स्नेहसागर एजुकेशन वर्ल्ड की हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, हम पिछले 3 दिनों से हम इस सेशन में बात कर रहे हैं फर्स्ट सेशन में हमने बात की कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फिजिकल हेल्थ की, कि हम फिजिकली कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम रोग मुक्त और एक शांत चित्त रह करके अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। सेकंड सेशन में हमने बात की मेंटल हेल्थ की, कि कैसे हम मेंटली अपनी हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे हेल्दी रिलेशनशिप की। उम्मीद है कि आपने पिछले 2 सेशन ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने ये दोनों सेशन नहीं देखे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के चैनल पे जाकर के आप इन दोनों सेशन को देखें। और आज हम बात करेंगे हेल्दी रिलेशनशिप की। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, जब भी हमारे ज़हन में रिलेशनशिप की बात आती है, एक ही ध्यान आता है कि हमारा जो फैमिली रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए। और फैमिली वर्ड भी हम यूज़ करते हैं हस्बैंड वाइफ या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए। दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ इतने कम दायरे में नहीं होता है। रिलेशनशिप का दायरा बहुत बड़ा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिलेशंस को हेल्दी रख करके एक सुखद जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हम जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला रिलेशन होता है रिलेशनशिप विद सेल्फ। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में हम दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अपने आप से डिस्कनेक्ट है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भर अपने आप से एक रिश्ता बना ही नहीं पाते हैं, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम हैं कौन और हमारी लाइफ का मकसद क्या है, तब तक हम दूसरों को क्या समझ पाएंगे। जरा सोचिए, जो खुद को ना जान पाए वो खुदा को क्या जानेगा। जिसे अपनी ही समझ ना हो, जिसे यही पता ना हो कि उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, वो जिंदगी में बाकी क्या कर सकता है। आज अगर हम करियर की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने क्वालिटी और अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने फील्ड में नहीं है। वो कोर्स या डिप्लोमा डिग्री किसी दूसरी फील्ड की करते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो इनबॉर्न पोटेंशियल होती है, वो कुछ और होती है, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जो बहुत हायर लेवल पे जॉब कर रहे हैं, कि क्लास वन ऑफिसर है। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आप अपनी इस जॉब से सेटिस्फाइड हो, तो वो कहते हैं कि नहीं। दुनिया को लगता है कि हम एक हाई पोजीशन पर बैठे हैं, लेकिन हम अपने आप से खुश नहीं हैं। तो उनके खुश ना होने का एक ही रीजन है कि वो उनकी पोटेंशियल, उनका जो करियर है वो उनके पैशन के हिसाब से नहीं है। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपने पोटेंशियल को समझे, अपने आप को जाने, हम अपने आप के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं। अपने आप को हम कैसे जाने, कैसे हमारा अपने आप से एक अच्छा रिलेशन बने, तो इसके लिए हम खुद को हमें जानना जरूरी होता है। इसके लिए दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है DMIT, यानी कि डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जहां फिंगरप्रिंट लेकर के हम अपनी ब्रेन की मैपिंग करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, कि हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में से कौन सा ब्रेन डोमिनेंस है। हमारे जो ब्रेन के जो 5 कंपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब्स होते हैं। उसमें से किस लोब के अंदर ज्यादा न्यूरॉन्स है, यानी कि अ, कौन कौन सी फील्ड में हमारी ज्यादा स्ट्रेंथ है, हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है,
हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन-सी फ़ील्ड हमें ज़्यादा सूट करती है, मैच करती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझ पाते हैं। ओवरऑल कहें तो हम अपनी इनर क्वालिटी को समझ पाते हैं। ऊपर वाले ने हमें किस काम के लिए भेजा है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमें इसमें पता लगता है। दूसरी टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम अपने माइंड की फ्रीक्वेंसीज को लो करते हैं और लो फ्रीक्वेंसीज में हमारे माइंड के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है, पॉजिटिविटी आती है माइंड के अंदर और हमारे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, जहाँ हम खुद खुद से जुड़ते हैं, हम अपनी वास्तविकता से जुड़ते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं और जहाँ हम अपनी कमियाँ और अपनी खूबियों को अच्छे से समझ पाते हैं और जो हमारी कमियाँ हैं उसे हम रिमूव कर सकते हैं और जो हमारी खूबियाँ हैं उसे हम और ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से रिलेशन बनाना होगा, अपने आप से जुड़ना होगा, तभी हम वास्तविक सुख को और शांति को भी पा सकते हैं और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा रिलेशनशिप है रिलेशनशिप विद फैमिली। दोस्तों, फैमिली का मतलब सिर्फ वाइफ से या अपने बच्चों से नहीं होता है। फैमिली में फैमिलीज के सारे मेंबर्स आते हैं, भाई बहन, माता पिता। फैमिली रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनसे जेन्युइन लव करें। तो दोस्तों, जब तक हमें अपने माँ-बाप से, अपने परिवार से ही प्यार नहीं है, तब तक हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते हैं। आज हम समाज के अंदर देखते हैं कि बहुत से लोग बुढ़ापे में जाकर के अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। मैरिज होने के बाद उनका अपने पेरेंट्स के साथ लिंक डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी हम अपने पेरेंट्स को ना भूलें, ना उन्हें अकेला छोड़ें और खासकर हर हर माँ-बाप यही चाहता है कि उनकी जो औलाद हो, वो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। तो हम उनकी अगर ये उम्मीद तोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं ये गड्ढा हम अपने लिए खोद रहे हैं। आज जहाँ हम अपने पेरेंट्स को डालना चाहते हैं, कल आप उसी गड्ढे में जाओगे। आपके साथ भी वही व्यवहार आपका बच्चा करने वाला है, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो। तो हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलें कि जो प्यार की, रिस्पेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, वही इन्वेस्टमेंट रिटर्न में आपकी औलाद आपके साथ करने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद बुढ़ापे में आपसे प्यार ना करे, आपको प्रताड़ित करे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको वो घर से निकाल दे, तो वही व्यवहार आप अपने पेरेंट्स के साथ आज करिए। क्योंकि आपके साथ वही होने वाला है, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करने वाले हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स में जो फैमिली के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, उसे हेल्दी रखने के लिए अपने भाई-बहन और सभी जो फैमिलीज़ के अंदर जो आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे जेन्युइन लव करें, क्योंकि वही लव हैप्पीनेस क्रिएट करेगा और वो हैप्पीनेस रिवर्ट होकर के आपके पास आएगी और आपकी लाइफ को हैप्पी बनाएगी और आपकी लाइफ को हैप्पीनेस से भरपूर करेगी। तीसरा जो रिलेशनशिप है, दैट इज रिलेशनशिप विद वाइफ। ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में सुख रहे, शांति रहे, सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया में पढ़ता हूँ कि बहुत से ऐसे जोक्स होते हैं जहाँ ये बताया जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसके ऊपर बहुत से जोक्स बनाए जाते हैं। चलिए, वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक जो फैमिली मैरिड लाइफ है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ और वो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, अगर इस रिलेशनशिप में ऊपर-नीचे हो जाए, तो समझ लीजिए ये जो रिलेशनशिप की उथल-पुथल है, ये आपकी ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर देगी। तो आज मैं कुछ फैमिली रिलेशनशिप विद वाइफ के कुछ मैं आपको टिप्स मैं बताना चाहूँगा, जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए। फर्स्ट इज़ लव। दोस्तों, लव सिर्फ दिखाने मात्र का नहीं होता है, आई लव यू कहना ही लव नहीं है। लव में जेन्युइन होना चाहिए। लव सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, एक दिल से प्यार हो। जब हस्बैंड वाइफ के बीच एक जेन्युइन लव होता है, तो आपकी लाइफ में एक सुकून और एक शांति बने रहती है। सेकंड है रिस्पेक्ट। हस्बैंड वाइफ की दोनों में एक
रिस्पेक्ट होना एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार बहुत से कपल्स को मैंने देखा है जहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी फैमिली के साथ अपनी वाइफ से इस तरह से ट्रीट करते कि जैसे वो उनके हस्बैंड ने उनके बॉस है, डॉन है। तो ये रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का है ये डॉनगिरी का नहीं है। और कुछ वाइफ भी होती हैं जो डोमिनेंट होती है बहुत ज्यादा, जो ये चाहती है कि बस मेरे अनुसार ही सब कुछ चले। तो इसमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, लव हो। और तीसरी चीज जिसकी वजह से ये जो रिलेशन ब्रेक डाउन होता है, दैट इज बिलीव, विश्वास। जब तक आपका जेन्युइन लव नहीं होगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी, तब तक विश्वास भी नहीं हो सकता है। तो विश्वास इस रिलेशन की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। ये वैसे ही है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी बैकबोन होती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड या जो बैक होती है, रीढ़ की हड्डी। विश्वास हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टूट गई, इसके मन के अगर खिसक गए और इस विश्वास के अंदर जैसे ही शक का जो एंट्री हो गई, तो समझ लीजिए कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने वाला है। आपकी जिंदगी में जो शांति है वो भंग होने वाली है। तो इसीलिए एक दूसरे के प्रति एक अटूट विश्वास रखें। और अटूट विश्वास के लिए जरूरी होता है कि हम एक दूसरे के प्रति डेडिकेट हो, समर्पित हो। क्योंकि वाइफ जो होती है उसने आपके अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को छोड़ करके वो आपके पास आती है, आपके लिए वो समर्पित होती है। तो यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक-दूसरे के प्रति समर्पण समर्पण का भाव होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारी जो फैमिली लाइफ है वो हैप्पी और हेल्दी हो सकती है। नेक्स्ट है टाइम। जब तक हम एक-दूसरे को टाइम नहीं देंगे, बहुत से कपल्स होते हैं जो हमेशा जिनका एक ही मकसद होता है कि बिज़ी रहें, बस पैसा कमाएँ, पैसा, पैसा, पैसा। पैसे के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जितना भी पैसा होगा, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपकी लाइफ़ में कोई वैल्यूज़ नहीं है, आपकी फैमिली के अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है, जब तक आप अपनी फैमिली के लिए एक टाइम ना दें, एक प्रॉपर टाइम ना दें, अगर आप घर में आकर भी बिज़नेस की बातें करते रहें और फैमिली को टाइम ना दें, थोड़ा सोचिए कि उस वक़्त आपकी वाइफ़ के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए बिज़नेस करें, पैसा कमाएँ, खूब पैसा कमाएँ, लेकिन पैसे के लिए, बिज़नेस के लिए एक अलग टाइम हो और फैमिली के लिए एक अलग टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक-दूसरे के लिए टाइम दें, एक-दूसरे से बातें करें, एक-दूसरे को सुनें। इससे हमारे जो रिलेशंस है, हमारा जो एक-दूसरे के प्रति लव और रिगार्ड, रिस्पेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी जो लाइफ़ एकदम स्मूथ चलती है। नेक्स्ट इज़ केयर। हम एक-दूसरे की जेन्युइन केयर करें, इससे रिलेशनशिप और गहरा होते जाता है। 7 नंबर पे है अवॉइड आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्ग्यूमेंट जितना ज़्यादा हम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा रिलेशन और हमारे एक-दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट की भावना होती है, वो दूर होती जाती है। कभी भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच आर्ग्यूमेंट हो, तो ज़रूरी है कि एक इंसान, एक आदमी उसे अवॉइड करे। अब देखें कि अगर हस्बैंड ज़्यादा गुस्से में है, तो वाइफ को चुप होने में ही भलाई है। अगर वाइफ ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हो, तो हस्बैंड को चुप रहने में ही समझदारी है। वहाँ ये ना सोचे कि वाइफ बोल रही है तो आपको भी उतना ही स्पीड में बोलना है। अगर वाइफ बोल रही है, हस्बैंड भी बोल रहा है, दोनों अगर बोलना शुरू करें, तो समझ लीजिए कि सुनने वाला सिर्फ पड़ोसी बचेगा। तो आपकी बात पड़ोस तक ना पहुँचे, इसलिए आर्गुमेंट को अवॉइड करिए। इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, जो भगवत गीता में से हम सीख सकते हैं। भगवत गीता में पहले अध्याय में जब अर्जुन बोलना शुरू करते हैं, तो कृष्ण जी चुप रहते हैं। वो शांति से सुनते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अर्जुन के अंदर बहुत कुछ भरा है। इसलिए वो अर्जुन का जो कुछ भी अंदर था उसे बाहर निकालता है और कृष्ण जी उसको सुनते रहते हैं कि तू निकाल दे, खाली हो जाए एक बार। क्योंकि ज़रा सोचिए, जिस गिलास में पहले से पानी है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो बाहर निकलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसको खाली होने दें। तो पहले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुनते हैं और श्री कृष्ण को अर्जुन इतना ज्ञान देता है कि पूछो मत, कि अगर हम युद्ध करेंगे तो कुल का विनाश होगा, कुल घात होगा, कुल की महिलाएं कलंकित होगी, दूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होगी। न जाने कितना ज्ञान अर्जुन बांटते जाते हैं और कृष्ण चुपचाप से सुनते रहते
दूसरे अध्याय के भी लगभग छठे श्लोक तक वो बोलना शुरू करते हैं। बोलते रहता है अर्जुन लगभग 50 से ज़्यादा श्लोक आई थिंक 25 या 50 कितने 25 श्लोक के करीब वो बोलता है और कृष्ण भी सुनते रहते हैं। जब कृष्ण दूसरे अध्याय के लगभग 7वें श्लोक में ये कहते हैं कि हम शिष्यस्य हम शिष्यस्ति कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। यानी कि जब वो अपने आप को समर्पित कर देता है, उसी के बाद कृष्ण उसे ज्ञान देना शुरू करते हैं। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब आगे वाला बोल रहा हो तो उसे सुन लीजिए, उसे खाली होने दीजिए। जब वो खाली होगा तो अगर आप कुछ भरोगे, तभी उसके दिमाग में जाएगा, तभी वो आपकी बात को सुनेगा। उसके बाद 18 अध्याय में ज़्यादा कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन चुपचाप से सुनते रहता है और उसका असर भी दिखता है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी हमें सूत्र को अपनाएं। इस चीज को हम गीता से लें कि हम जब कोई बोल रहा हो तो उसे सुन लें, तो आर्ग्यूमेंट ना करें, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें, एक दूसरे को सुन लें। और अगर और इसके लिए जरूरी होता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है कि अगर कभी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर कभी ज्यादा बोलना शुरू करें तो आप पेशेंस रखें। आपके अंदर भी अगर गुब्बारा है, अगर आप उसी वक्त उसे फोड़ दोगे, आप भी यानी कि रिएक्शन करोगे, तो वो ये सेम वही हो जाएगा जो अ, युद्ध के दौरान होता है। दुश्मनों ने गोली चलाई, आपने भी गोली चलाई, तो जब ये गोलियां चलती हैं तो ये हमारे हेल्दी रिलेशनशिप को मार कर रख देती है। इसलिए अगर आपको कुछ कहना है और आगे वाली पार्टी सुनने के मूड में नहीं है, तो आप पेशेंस रखें। जब मामला शांत हो जाए तब आप कहें कि ये चीज आपने जो कही ये गलत थी। आपको गुस्से में आपने कह दी और हमने सुन ली, लेकिन ऐसा आइंदा ना हो इसका ध्यान रखिए। तो शायद जो दूसरी पार्टी है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, वो इस चीज को समझेगी और इस चीज को एक्सेप्ट भी करेगी कि हाँ, मैं गलत था या मैं गलत थी, और उस गलती को दोबारा रिपीट करने के चांस बहुत कम होंगे। तो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें, झगड़े को अवॉइड करें। झगड़े से कभी भी समाधान नहीं होता है। जब झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो धीरे धीरे गुस्से में कन्वर्ट होती है और जो गुस्सा है वो आग का रूप धारण कर लेता है। और जब हम गुस्से में आकर के जो कुछ भी बोलते हैं, उस वक्त हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है, लेकिन उस वक्त जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो सोची समझी हुई बातें नहीं होती हैं। वो तीर कभी कभार ऐसे निकल जाते हैं कि आगे वाले के दिल में ऐसे छेद कर देते हैं, ऐसे घाव कर देते हैं जो जिंदगी भर नहीं भर पाते। नेक्स्ट सूत्र है गोल। यानी कि लाइफ के अंदर हमारा गोल होना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि हमारा जो हस्बैंड वाइफ के बीच भी एक गोल हो कि हमें लाइफ में क्या करना है, दोनों का फोकस उस गोल पे हो। तो हमारे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जब भी बात होगी, अगर एक पर्टिकुलर एक गोल होगा तो उस पे बात होगी, तो इसमें झगड़े नहीं होंगे और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और लव वो बना रहता है। और जो फैमिली लाइफ है उसमें शांति बनी रहती है। जब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन शांत हो, प्यार भरा हो, गहरा हो, तो उस वक्त हमारे जो घर के अंदर जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो एकदम पॉजिटिव होते हैं, और उन पॉजिटिव वाइब्रेशन का असर आपके संतान पे भी पड़ेगा। नेचुरली घर के अंदर जो वाइफ होती है उसका काम होता है भोजन बनाना। अगर वो हमेशा गुस्से में रहेगी, झगड़े का जो एक माहौल आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच होगा, तो उसके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो भोजन में भी जाएंगे। भोजन पकाते पकाते भी अगर अंदर से वो गुस्से की भावना में जो कड़छी घूम रही होगी, तो वो सारा गुस्से का वाइब्रेशन उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, जो आपका पूरा परिवार खा रहा है, और आपकी पूरी परिवार की जो शांति है वो भंग हो जाएगी। तो सोचिए, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के अंदर प्यार है, तो अगर वाइफ खुश है, खुशी-खुशी जब वो खाना बनाएँगी, तो उस खाने के अंदर जो प्यार घुल जाएगा, उसे जब आप खाओगे, आपका परिवार के आप बच्चे खाएँगे, तो उनके अंदर भी एक संस्कार आएँगे। ऐसे संस्कार आएँगे कि आपको अपना जो फ्यूचर है वो एकदम सिक्योर रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और परिवार में जब शांति रहेगी, तो ज़िंदगी को जीने का मज़ा आता है। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होते रहे, खुशियों के लिए कोई ना कोई मौके ढूंढते रहे, या बर्थडे पार्टी है या फिर आउटिंग करना है, साल में एक आध बार आउटिंग करें। और डेली की छोटी या मंथ के अंदर या वीक के अंदर भी आउटिंग करते रहें, छोटे छोटे प्लेसेस जो होते हैं वहां पे जाते रहे, घूमते रहे। घूमने फिरने से हमारा नॉलेज एक्सप्लोर हो रहता है,
एक्सप्लोर होता है, मन भी शांत रहता है और हमारी खुशियाँ बने रहती हैं और हमारा जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी बना रहता है। दोस्तों उसके बाद रिलेशनशिप की बात करें तो उसके बाद रिलेशन आता है हमारे बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप के लिए मेरा एक प्रोग्राम है पॉजिटिव पेरेंटिंग का 21st सेंचुरी पेरेंटिंग। इसके ऊपर भी मैं आने वाले टाइम पे बात करूँगा कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन बनाएँ और रिलेशनशिप के ऊपर या पेरेंटिंग के ऊपर मेरा जो कोर्स है जो पूरा वो मैंने 4 भागों में उसे डिवाइड किया गया है। पेरेंटिंग का जो प्रोग्राम है फिटेस्ट पेरेंटिंग है, टॉडलर पेरेंटिंग है और उसके बाद आपका यानी कि कैसे हम बच्चों को सँभालें, कैसे हम बच्चों को अपनी शिक्षाएँ दें, उसके बाद कैसे हमारे रिलेशनशिप फैमिली के साथ हो, वो एक लंबी सीरीज़ है, उस पे भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद कलीग्स। जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, हम ऑफ़िस में अगर हम जॉब करते हैं, तो हमारे बाकी के कलीग्स के साथ की रिलेशनशिप या फिर अगर हमारा अपना बिज़नेस है, तो हमारे जो क्लाइंट्स है या फिर हमारा जो स्टाफ है, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा जो बिज़नेस है या हमारी जो जॉब है, उसमें भी एक काफ़ी यानी कि एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन बने रहते हैं और हमारा बिज़नेस भी फलता-फूलता है। और अगर हम जॉब करते हैं, तो हमारा जो ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है, वो भी अच्छा रहता है। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद सोसाइटी। रिलेशनशिप विद सोसाइटी का मतलब है कि जिस समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए भी कुछ दें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक इंसान अकेला बिल्कुल भी नहीं जी सकता है, उसे जीने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है। अगर हम देखें जो हमारी जो ज़िंदगी चल रही है, हम अकेले से नहीं जी रहे हैं। हमारे लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो सब्ज़ी हम खा रहे हैं, कौन किसान उसे उगा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, वो हमारे लिए मेहनत कर रहा है, अपने लिए भी कर रहा है और हमारे लिए भी मेहनत कर रहा है। हम उसके भी एहसानमंद हैं कि वो कुछ उगा रहा है, तब जाके हम उसे खा पा रहे हैं। और ऐसे बहुत से रिलेशंस हैं हमारे समाज के अंदर जहाँ से हम बहुत कुछ ले रहे हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि हम उस समाज के लिए भी कुछ दें। सोशल रिलेशनशिप के लिए मैं इतना कहूँगा कि अगर आप समाज से कुछ ले रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि समाज को कुछ दें। अब आप कहेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है कि हम दें, तो आपके पास एक चीज़ है शुभ भावना, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस वो आप दे सकते हैं जिसे मनसा सेवा कहते हैं कि मन से हम पूरे समाज को सेवा कर सकते हैं पूरे समाज की। हम अगर ये दिल से कहें कि हे भगवान सबको खुश रखना, सबको सुखी रखना, सबको स्वस्थ रखना, तो ये जो पॉज़िटिव वाइब्रेशन हम समाज के अंदर फैला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। ये भी हमारा एक 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 सहयोग होता है समाज के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कोविड का टाइम चल रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, हेल्थ के डिपार्टमेंट, जो बाहर जाकर के सेवा कर रहे हैं और जो बीमार है, उनके लिए अगर हम थोड़ी-सी 5 मिनट या 2 मिनट भी अगर हम प्रार्थना करें या पॉज़िटिव वाइब्रेशन हम उन तक दें, तो ये हमारा समाज के लिए एक योगदान होगा। यही पॉज़िटिव वाइब्रेशंस वापस आप तक पहुँचेगी। आपको ये सुख देंगी, शांति देंगी। तो ये एक इसे हम कहते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप विद सोसाइटी। तो दोस्तों रिलेशनशिप में आज इतना ही और उम्मीद है आपको ये 3 दिन का जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेशन आपको अच्छा लगा हो। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्नेह सागर पे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के पेज को लाइक करें ताकि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आएँगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँगे, यही मेरा मकसद है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरा जो लाइफ का गोल है कि मैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस से मैं दूसरों को हेल्दी और हैप्पी रहने की शिक्षाएँ दे सकूँ, योगदान दे सकूँ। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट आने वाले मंडे टू फ्राइडे 5 दिन मैं लाइव सेशन आपके लिए लेके आने वाला हूँ मेडिटेशन के ऊपर। सुबह साढ़े 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आधे घंटे का सेशन होगा जिसमें हम थोड़ी-सी बात करेंगे और बाकी 15 से 20 मिनट हम मेडिटेशन प्रैक्टिकली करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वो मैं फ़ेसबुक और यूट्यूब दोनों पे कोशिश करूँगा कि दोनों चैनल दोनों पे एक साथ मैं लाइव कर सकूँ और नहीं तो यूट्यूब पे तो मैं लाइव रहूँगा ही रहूँगा।
तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल के स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँच सके, आपके मित्रों तक, आपके रिलेशन में, और सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।